नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ी पर मौजूद है देश का सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ईश प्रतिमा को भगवान वेंकटेश्वर और तिरुपति स्वामी और तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। सबसे अहम बात जो इस मंदिर को लेकर प्रसिद्ध है वो है मंदिर का प्रसाद लड्डू। आध्यात्म का प्रतीक, अद्भुत स्वाद और तिरुपति भगवान की कृपा का साक्षात प्रतिरूप। तिरुपति की यही प्रसाद वाली प्रसिद्धि अब चर्चा में है। सामने आया है कि यहां के प्रसिद्ध लड्डुओं में मिलावट है, और मिलावट भी ऐसी वैसी नहीं। बीफ फैट, फिश ऑयल और एनिमल टैलो। ये जानकारी सामने आने के बाद तिरुपति के श्रद्धालुओं में आक्रोश है। देश भर में हिंदू धर्म के मानने वाले श्रद्धालुओं में आक्रोश है। तो आज देश का सवाल में बात तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी मिलावट और आस्था पर अत्याचार की। लैब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तिरुपति के लड्डुओं में जानवरों के चर्बी की मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। देश भर में बवाल मचा है। लैब रिपोर्ट में लड्डू में जानवरों की चर्बी के साथ फिश ऑयल यानी मछली का तेल मिलाने की भी पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का आरोप है कि जगनमोहन रेड्डी की पिछली सरकार ने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के लड्डू बनाने में घटिया और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लड्डू की जांच FSSAI से कराने की बात कही है। वहीं YSR कांग्रेस ने टीडीपी के आरोपों से इनकार किया है और आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट से कमेटी बनाने की मांग की है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट। माई FSSAI इज गोइंग टू एग्जामिन, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन विल टेक इट। मिलाने का आया है, मैं उसमें दो बातें कहूंगा। पहला कहूंगा कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी CBI से जांच होनी चाहिए। हमें मालूम हुआ, मैं 2 साल पहले गया था, शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का CBI के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तिरुपति लड्डू प्रसादों को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाँ, मचा हुआ है और बहुत ही यह जटिल समस्या आई है, क्योंकि प्रसाद में इस प्रकार से चर्बी का मिलाना जो बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और इसीलिए विशेष कर सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जो प्रसाद में आया, क्योंकि बाला तिरुपति का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। लोग अब इस बात की तथ्य और सच्चाई जानने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया है। मैं ये कह सकता हूँ सनातनी होने के नाते
कि कोई भी धर्म स्थल पे, भगवान के देवी देवता के स्थान पे इन बातों की कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की बातों पे हो सकता है कि कुछ मिथ्या हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं नकार भी नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि फिर जांच होनी चाहिए और मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये बात कहाँ तक उचित है, क्योंकि प्रसाद कहीं ना कहीं किसी रूप में हम लोग भी लेते हैं, लाखों लोग प्रतिदिन ले रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए इस बात की कि ऐसा बात आई है तो क्यों आई है और किन कारणों से ऐसा उन्होंने बोला है। और तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में चर्बी की मिलावट के खुलासे के बाद श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सुनिए श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में, कर्नाटक के मंदिर में प्रसाद में जो बीफ या मास्क ऑयल का इस्तेमाल होता था, ये धर्म के लिए बहुत बड़ी ही घिनौनी हरकत है। हम हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म इसके बिल्कुल विरुद्ध में है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। घोर पाप किया गया है हम हिंदुओं के साथ, हमारे हिंदुओं की जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इनको सज़ा देकर। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आपको ये याद होगा कि पतंजलि के बारे में, पतंजलि घी के बारे में भी उत्तराखंड में इसी तरह की बातें सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, खाद्य पदार्थों के ऊपर जिस तरह से उनका अंकुश नहीं है, किसी तरीके का कोई वो नहीं है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, धार्मिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना मानते हुए हमें धार्मिक मुद्दे पर अगर कहें तो ये भेद ही गलत है। जिस तरह से इसमें मिलावट की गई है, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आज देश का सवाल में सवाल क्या है? सवाल ये कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी किसने मिलाई? तिरुपति बालाजी में लड्डुओं में मिलावट किसकी साजिश है? सवाल ये कि श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ में कौन कौन शामिल है? क्या आंध्र प्रदेश की पिछली और मौजूदा सरकार पर सवाल नहीं उठते? सवाल यह भी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से घी की खरीद को किसने मंजूरी दी? उस कंपनी पर मेहरबानी किसने की? इन तमाम सवालों का जवाब पूरा देश जानना चाहता है और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वामी शैलेशानंद हैं, स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं, महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास हैं, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु सूर्य प्रकाश मैथिल, बीजेपी के नेता ज्योति कुमार सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता। सियासी पार्टियों की तरफ से हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है, क्योंकि ये सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, क्या इसके पीछे आपको लग रहा है कोई बड़ी साजिश है और ये सब कुछ प्री प्लान कर किया गया है हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए? भ्रष्टाचार और इन दोनों के लिए की गई साजिश, इनका प्रमुख उद्देश्य धनार्जन होता है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से यदि कुछ चीज खरीदी गई तो उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य धनार्जन होगा। दूसरा उद्देश्य होगा आपका निजी धर्मबोध। आपका निजी धर्मबोध के अंदर कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भाव है या किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता का भाव है, फिर तो बात वही कहेंगे कि करेला वो भी ऊपर से कूनेन चढ़ा बोलूंगा, कितना कड़वाहट उनके मन में आ जाएगी। हमें आश्चर्य होता है, हतप्रभ होते हैं कि आज FSSAI है, हमारे खाद्य मानक की भिन्न एजेंसियां हैं और साथ में सरकार के अधीन है, तो ये इतना बड़ा घोर अपराध हो कैसे गया, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो इसकी जांच तो हो ही गई, स्पष्ट भी हो गया। अब इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय पालिका से लेकर के, स्थानीय प्रशासन से लेकर के तो प्रदेश स्तर की शासन तक, ये सब इसके अंदर दोषी हैं। इन सबको सजा का प्रावधान होना ही होगा, क्योंकि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ ही नहीं, बल्कि इसे कहा जाएगा कि हम अक्सर कहते हैं यदि आप किसी को शारीरिक चोट पहुंचाते हैं तो वो आहत करना होता है, किंतु यदि आप आस्था पे चोट पहुंचाते हैं तो हत्या करना होता है। तो यह हत्या का प्रयास है हमारी आस्था का, हमारे हिंदुत्व का, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चय ही जो लोग दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। जी, कौन लोग हो सकते हैं महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी? आपको क्या लगता है, ये शासन प्रशासन की लापरवाही है, गलती है,
या फिर एक जानबूझकर की गई साजिश का नतीजा है? देखिए, जितने हमारे मुख्य मंदिर हैं, सरकार ने जबरदस्ती अपने अधीन कर रखे हैं। मैंने सुना है कि वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब कर्मचारी गैर हिंदू हैं, ईसाई हैं ज्यादातर, जिन्हें हमारी आस्था से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं भगवान को भोग कैसे लगा रहा है, उन्हें तो व्यापार करना है। इसलिए मुझे लगता है सब षड्यंत्र है, जानबूझ करके हुआ है। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं सरकार से, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई गिरजाघर सरकार के अधीन नहीं, पूरी दुनिया में कोई गुरुद्वारा सरकार के अधीन नहीं, कोई मस्जिद गुरुद्वारा सरकार के अधीन नहीं। मंदिर क्यों? मंदिर क्यों? भैया, तुम्हारा काम सरकार चलाना, सरकारें चलाओ, राजनीतिक लोग हो। मठ मंदिर चलाना संतों का काम है, आचार्यों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। मैं मांग करता हूं प्रत्येक मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हो, क्योंकि सरकार के लोग जो अधिकारी बैठे होते हैं तो पैसे से मतलब है, घोटाले से मतलब है, उन्हें श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। आप सोच सकते हैं हमारे संत हैं, आचार्य महात्मा लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। भगवान को पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, वहां बीफ परोसी जा रही है, मांस परोसा जा रहा है। अति है साहब, अति। ये श्रद्धा का दोहन है, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है। और मैं एक तो सीबीआई की जांच चाहता हूँ। वहां की सरकार करोड़ों, कई सौ करोड़ पैसा लेती है, वो पैसा हिंदुओं का है, वो पैसे कहीं कहीं लगते हैं। क्यों लगते हैं भाई? वो पैसे विद्यालय में लगेंगे जी। नवल किशोर, महंत नवल किशोर, जो आपने कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वहां पर जो कर्मचारी हैं वो गैर हिंदू हैं, वो हिंदुओं की आस्था को क्या समझेंगे? ये अपने आप में ऐसी चीज है कि भाई मंदिर है जहां पर करोड़ों हिंदू जाते हैं, वहां भोग चढ़ाते हैं, वहां पर आप रखते किसको है कर्मचारी के तौर पर? गैर हिंदुओं को। अगर ये बात है तो मुझे लगता है कि यहां जिस ट्रस्ट के जरिए सब कुछ संचालित होता है और जो तिरुमला ट्रस्ट सरकार गठन करती है, उस सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए सरकार भी देखती रही, सिस्टम भी देखता रहा। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला, आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे एक घटना याद आ गई है। हम सभी जानते हैं, जब मंगल पांडे, देश आजाद नहीं हुआ था, मंगल पांडे के समय एक घटना हुई थी कि कारतूस में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाने की बात आई और पूरे देश में क्रांति फैल गई, तो अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा था। और आज फिर से ऐसी हरकत मंदिरों में आस्था के हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सभी सनातन धर्मियों को एकजुट होकर इसके ऊपर तत्काल जो है एक्शन लेना चाहिए और सरकार को तुरंत सीबीआई जांच इस पर करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब हो सकता है, अराजकता फैल सकती है। क्योंकि बहुत बड़ी घटना है,